last video of the chapter and we're going to discuss about sampling errors. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ आपको 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालने हैं, लेट्स से आपने 10 में से 3 स्टूडेंट्स को चूज किया और आपने जो सैंपल निकाला उसका एवरेज जो आया है वो हो गया 45 मार्क्स, बट वो सारे के सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स निकले, तो आपका जो एवरेज आया है वो गलत भी तो हो सकता है, बिकॉज आपकी क्लास में जो 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें एवरेज या फिर पुअर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। लेट्स से आपका एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए था 38 और एल्स 37 और 40, दैट इज नॉट नोन टू यू। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो हमें वैल्यू पता है, बट एक्चुअली में वैल्यू आपके पास नोन नहीं होता है। तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट। आपका सैंपल एस्टिमेट क्या आया है? लेट्स से आपका सैंपल एस्टिमेट था 45 एंड द एक्चुअल वैल्यू जो मैंने आपको एग्जांपल में एक्चुअल वैल्यू दी है वो है 38 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। जो आपके जो ये दोनों एस्टिमेट और ये वैल्यू आए हैं ये आपके दोनों आपके पास हैं। दस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन विच इज नॉट नोन। मैंने आपको बोला ये जो वैल्यू है 38 जो मैंने आपको दी है वो आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास वो वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट की है, जो है आपका सैंपल एस्टिमेट, एंड इट्स एस्टिमेट फ्रॉम द सैंपल इज द सैम्पलिंग एरर। नाउ डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 38 विच इज 7, दिस इज योर सैम्पलिंग एरर। ये जो आपका डिफरेंस है दोनों फिगर्स के बीच में ये आपका है सैम्पलिंग एरर। ये वैल्यू आपके पास नोन नहीं है और ये आपका एस्टिमेट आया है, तो इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। मूविंग ऑन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग अ लार्जर सैंपल। ये क्या बोल रहे हैं कि आपका जो सैम्पलिंग एरर का मैग्नीट्यूड है, लेट्स से आपके सैंपल में और आपके एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस बहुत बड़ा आया है, ठीक है, या बहुत छोटा आया है, व्हाटएवर इट इज, वो रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? अगर आप सैंपल बड़ा लेते, लेट्स से आप 10 में से 3 की जगह 5 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालते, ठीक है, उनको 5 स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करते सैंपल में और आप उनका एवरेज निकालते, तो क्या पता आप इसके आपके एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंच जाते। लेट्स से आपका 45 की जगह 40 और एल्स 37 आंसर आता। दैट इज पॉसिबल बाय टेकिंग लार्जर सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स इज दिस मच। हमारे पास हाइट्स दिए हुए हैं 5 स्टूडेंट्स के। अब आपको क्या करना है? इनका वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे? इनको प्लस करोगे, यू विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज और उनको डिवाइड बाय 5 करोगे। ये आपका क्या आ गया? एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर्स। आपके पास 5 स्टूडेंट्स की हाइट है, आपने उसको ऐड किया एंड डिवाइड बाय 5 किया, आपका जो एवरेज आया है वो है 160 सेंटीमीटर्स। नाउ अब आप पांचों 5 बच्चे तो आपके सैंपल नहीं है ना, दे आर योर टोटल पॉपुलेशन। आप क्या करोगे? सैंपल चूज करोगे। लेट्स से आपने 2 स्टूडेंट्स को चूज किया, आपने चूज किया 150 सेंटीमीटर्स एंड 160 सेंटीमीटर्स। अब आपने डिवाइड बाय 2 किया, आपको जो आंसर आया है वो है 155 सेंटीमीटर्स। नाउ इज 160 एंड 155 द सेम फिगर? ऑफ कोर्स नॉट, and the difference between these two figures is known as sampling error. तो यहां तक sampling error clear हो गया। Moving on to the next slide which is about non-sampling error. Now non-sampling error और sampling error different है of course. Sampling error तब होते हैं जब आप sample method use करते हो and non-sampling errors तब होते हैं जब आप census method use करते हो। Census method का सबसे popular example है इंडिया का census। जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ से ऊपर है तो कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर्स होना पॉसिबल है। तो जब आप डेटा अक्वायर कर रहे हो तो आप गलत रिकॉर्ड कर सकते हो या रिप्रेजेंट गलत हो सकता है वो डेटा। दैट मीन्स यहाँ पे एरर कहाँ पे हो सकता है? एरर्स दैट अकर्स इन अक्वायरिंग, रिकॉर्डिंग और टैबुलेशन स्टैटिस्टिकल डेटा, जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ non-sampling errors are more serious than sampling errors because a sampling error can be minimized by taking a larger sample. Sampling error को करेक्ट करना इजी है, वहां पे आप बड़ा सैंपल, लार्ज सैंपल लेके उसको करेक्ट कर सकते हो, बट सेंसस को आप कैसे करेक्ट करोगे? नॉन सैम्पलिंग एरर को आप कैसे करेक्ट करोगे? ऑलरेडी इतना बड़ा पॉपुलेशन है, आप वापस हर किसी के घर जाओगे उसको ठीक करने,
तो ये ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू सैम्पलिंग एरर. नाउ बट नॉन सैम्पलिंग एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल. जो मैंने अभी आपको बोला, लार्ज सैंपल लो, कुछ भी कर लो, इसे मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं है. मूविंग ऑन, द मेन कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर. अब आप सोचो नॉन सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग जो एरर हो रहे हैं उसके कॉज क्या हो सकते हैं. लेट्स से मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने जो डेटा रिकॉर्ड किया है वो गलत हो सकता है. किसी ने बोला 110 और मैंने रिकॉर्ड कर दिया 101. लेट्स से मैं आपके घर गई, मैं आपके ऑफिस गई, लेकिन दोनों ही केसेस में आप वहां पे उस टाइम उस सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं थे. तो हो सकता है कि मैंने आपको काउंट ही नहीं किया सेंसस में. तो ये कुछ चीजें हैं जो एरर्स हो सकती है. लेट्स से मैंने अपना पर्सनल बायस ले आया बीच में, ठीक है, कि मैं आपके घर आई नहीं, मुझे आपकी शक्ल ही नहीं पसंद, चलो मैं आपके घर नहीं आती आपको रिकॉर्ड करने सेंसस के लिए. दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, बट ओके, इट कैन बी पॉसिबल, राइट. तो आप सिर्फ देश का सेंसस नहीं, आप किसी भी मेथड में जहाँ पे आप सेंसस यूज कर रहे हो, सेंसस मेथड यूज कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में वहां पे ये एरर्स होना पॉसिबल है. मूविंग ऑन, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, एरर्स इन डेटा एक्विजिशन. दैट मीन्स आपका जो एक्विजिशन है, जो आपने डेटा अक्वायर किया है, जो रिस्पॉन्सेज है, या तो आपने उनको इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया है या तो आपने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया. इट इज पॉसिबल. नाउ द नेक्स्ट इज नॉन रिस्पॉन्स एरर, जो अभी मैंने आपको बताया. लेट्स से मैं आपके घर गई, मैं आपके ऑफिस पे भी आई, पर दोनों ही सिचुएशन में उस टाइम पे आप प्रेजेंट नहीं थे. पहले मैं आपके घर गई, आपके घर वालों ने बोला कि आप ऑफिस पे हो. मैं आपके ऑफिस गई, वहां पे भी आप नहीं थे, उन्होंने बोला आप घर पे हो. तो ये नॉन रिस्पॉन्स वाला एरर भी तो हो सकता है. सो ये थे हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स एंड सैम्पलिंग एरर्स. Moving on to the last topic of this chapter, which is difference between census and sampling. Now, think according to you कि क्या difference हो सकते हैं. सबसे पहली बात देखो, ये जो मेथड है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर कवरेज है, यहाँ पे कंप्लीट कवरेज है, क्योंकि आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर पॉपुलेशन. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट कवरेज है, क्योंकि आप हार्डली कुछ सैंपल्स को इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे कवरेज इनकम्प्लीट हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा सूटेबिलिटी. अब ये कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है. ठीक है, हम सेंसस में ये थोड़ी बोलते हैं कि हम बच्चों को नहीं काउंट करेंगे, हम ओल्ड लोगों को नहीं काउंट करेंगे, है ना, हम सबको काउंट करते हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस नेचर में है तो ये सूटेबल है. अब जहाँ पे पॉपुलेशन होमोजीनियस में है वहां पे क्या सूटेबल है, हमारा सैम्पलिंग मेथड. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉस्ट फैक्टर. याद करो मैंने आपको बताया था सेंसस मेथड के लिए आपको हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स चार्ज करेंगे. तो ये जो हमारी जो ये मेथड है ये क्या है, मोर एक्सपेंसिव है. प्लस जब हम सेंसस करते हैं तो हो सकता है आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और सैम्पलिंग में क्या है, वो आपके लिए रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है देन कंपेयर टू सेंसस मेथड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइम. सेंसस में आप हर एक एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है. दैट्स वाई सेंसस मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और जो हमारी सैम्पलिंग मेथड है इट रिक्वायर्स लेस टाइम. द नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. जब आप हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करते हो तो आपका जो डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, जो है हमारा इन केस ऑफ सेंसस मेथड. और जहाँ पे आप हर एक एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो वो इन कंपैरिजन टू सेंसस मेथड लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. द लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इंक्वायरी. मैंने आपको सेंसस में बताया था कि हम इन डेप्थ, दैट इज हम इंटेंसिव इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं. तो सेंसस मेथड में क्या होगी, इंटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड. एंड सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, लिमिटेड, जितना आपको काम है आपने वहीं तक इंक्वायरी की. तो सैम्पलिंग में आप लिमिटेड इंक्वायरी कंडक्ट करते हो. सो हियर वी कंक्लूड दिस चैप्टर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.